स्वागत है आपका अपने दिलीप सचान यूट्यूब चैनल पर। 12th इंटर परीक्षा 2023 बायोलॉजी जीव विज्ञान टॉप 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद आंसर एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसीलिए कहते हैं किताबों की दोस्ती बहुत ही कमाल की होती है दोस्तों। वो हमसे बातें तो नहीं करती लेकिन वो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। यौनारंभ के समय प्रथम आर्तव चक्र क्या कहलाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर है रजोदर्शन। यौनारंभ के समय प्रथम आर्तव चक्र रजोदर्शन कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? इसका राइट आंसर है ईस्ट में। ईस्ट में मुकुलन जो होता है, मुकुलन द्वारा जनन होता है। बहुत बार यह परीक्षाओं में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 3। बीजांड विकसित होकर क्या बनता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बीजांड विकसित होकर क्या बनता है? इसका राइट आंसर है बीज। बीजांड जो है ये विकसित होकर बीज बनता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4। एक संकरण क्रॉस का फेनोटाइप अनुपात कितना होता है? ये भी बहुत ज़्यादा पिछले वर्षों में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर है 3:1। एक संकरण क्रॉस का फेनोटाइप अनुपात 3:1 होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5। अर्जित गुणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? अर्जित गुणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? इसका राइट आंसर है लैमार्क ने। लैमार्क ने अर्जित गुणों की वंशागति सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन नंबर 6। समसूत्री विभाजन किस में पाया जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समसूत्री विभाजन किस में पाया जाता है? इसका राइट आंसर है कायिक कोशिकाओं में। कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7। आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है? आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर है स्तंभ द्वारा। स्तंभ द्वारा आलू में कायिक संचरण होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8। मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? बहुत बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। मानव में मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? इसका राइट आंसर है फैलोपियन नलिका में। मानव मादा में अंडे का निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9। मानव नर में शुक्राणु भंडार किस जनन अंग में होता है? ये भी बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, 100% ये आ सकता है एग्जाम में। इसका राइट आंसर है एपिडिमिस में। मानव नर में शुक्राणु भंडार किस जनन अंग में होता है? एपिडिमिस में। अगला क्वेश्चन नंबर 10। रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सी है? रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सी है? इसका राइट आंसर है विटामिन के। विटामिन के जो है ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 11। मानव रक्त वर्ग की खोज किसने की थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है, ये वैज्ञानिक थे हमारे कार्ल लैंड स्टीनर। मानव रक्त वर्ग की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 12। मानव रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मानव रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने मानव रक्त परिसंचरण की खोज की
थी। अगला क्वेश्चन नंबर 13, रुधिर को वाहिनियों में जमने से कौन रोकता है? भाई रुधिर जो है ये हमारा वाहिनियों में बहता है, इसमें जमने से कौन रोकता है? इसका राइट आंसर है हिपैरिन। हिपैरिन जो है ये रुधिर को वाहिनियों में जमने से रोकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? इसका राइट आंसर है लिम्फोसाइट कोशिकाएं। शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट कोशिकाएं करती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15, जीभ के ऊपरी भाग पर बने अंकुर को क्या कहते हैं? जीभ के ऊपरी भाग पर बने अंकुर को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है स्वाद कलिका। जो जीभ के ऊपर जो भाग होता है अंकुर, उसे क्या कहते हैं? स्वाद कलिका। अगला क्वेश्चन नंबर 16, जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तो उसे क्या कहा जाता है? जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तो उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है वाह निषेचन। वाह निषेचन कहा जाता है जो जीव के शरीर के बाहर निषेचन होता है, उसे वाह निषेचन कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17, कछुआ की जीवन अवधि लगभग कितनी होती है? जो हमारा टर्टल होता है कछुआ, इसकी जीवन अवधि लगभग कितनी होती है? इसका राइट आंसर है लगभग 2 वर्ष। कछुआ की जीवन अवधि लगभग 2 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, पराग कण का सबसे बड़ा केंद्रक कौन होता है? ये भी बहुत बार परीक्षाओं में आ चुका है। इसका राइट आंसर है नलिका केंद्रक। पराग कण का सबसे बड़ा केंद्रक नलिका केंद्रक होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, एक प्रारूपी पुष्प में कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? एक प्रारूपी पुष्प में कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? इसका राइट आंसर है 4 प्रकार के। एक जो प्रारूपी पुष्प होता है उसमें उस पुष्प में 4 पुष्प पत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20, पावो क्रिस्टेसस किसका जंतु वैज्ञानिक नाम है? ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है मोर का। मोर का जंतु वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेसस है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। ओके, बाय बाय, थैंक्स।